डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 का रिवीजन, जो आपको बोर्ड में बहुत अच्छा काम आएगा। और जो बच्चे एवरेज हैं, अगर इसको प्रॉपर स्टडी करेंगे तो वो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। और जो एवरेज से ऊपर हैं वो बच्चे निश्चित रूप से 90% से ऊपर लेके आएंगे। और बहुत ध्यान से करना है, ये उन बच्चों का सभी का सहारा है जो कहीं भी ट्यूशन भी नहीं जाते हैं, तो वो कैसे अपने रिवीजन को कंप्लीट करें। और ऐसे हमारी कंट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम है जो, क्योंकि सभी बच्चे ट्यूशन नहीं जा पाते हैं, तो आज उनके लिए एक सॉल्यूशन है और उम्मीद करते हैं कि सॉल्यूशन आपके बहुत काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टू पॉजिटिव इंटीजर a and b can be written as a equal to x cube y cube, b equal to x y की 3, x and y are prime number, फाइंड LCM ऑफ a and b। तो क्या इसका सॉल्यूशन है, हम देखते हैं, चेक करते हैं कि जो हमारा a है वो गिवन है x की पावर 3 y की पावर 2 एंड b हमारा गिवन है x y की 3। हमें क्या निकालना है, LCM हमें फाइंड आउट करना है, LCM। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं जो एल्जेब्रिक क्वेश्चन है, उसमें LCM निकालने का सीधा सा एक तरीका है, एक सीधी सी ट्रिक है कि इसमें बड़ी पावर को रखना है। हमें किसको रखना है, बड़ी पावर को। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर x की पावर 3 और यहाँ पर x है, तो LCM में हमारा आ जाएगा x की पावर 3। और यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर y की पावर 2 है और यहाँ पर y की पावर 3 है, तो y की पावर 3। तो ये हमारा LCM का सॉल्यूशन आ जाएगा, x की पावर 3 और y की पावर 3। यानी ये ध्यान रखना है, एलसीएम जब भी निकालना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो बड़े भाई को याद रखना। बड़ा भाई कौन है, बड़ा भाई है एलसीएम। बड़ा भाई कौन है, एलसीएम। और जो छोटा भाई होता है वो एचसीएफ है। तो वहां छोटी पावर को हम कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ 8, 9 एंड 10। तो यहां पर क्या फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर, और स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम हम निकालेंगे, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि करना क्या है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है हमें कि भाई 8 के, सबसे पहले 8 के फैक्टर करने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 की पावर 3। फिर 9 के हम फैक्टर करेंगे, 9 के फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 3 मीन्स 3 की पावर 2। एंड 10 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 5। अभी जैसा मैंने बताया था आपको कि एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़ा भाई। एलसीएम के लिए क्या करना है, बड़ा भाई। तो यानी जो बड़ी पावर है वो आपको लेनी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 की पावर 3 है और यहाँ एक 2 है, तो 2 की पावर 3 आपका। यहाँ 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 और यहाँ पर 5। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 8। 3 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 9 और 5। अब सिंपल मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करें, 5 की 8 से मल्टीप्लाई पहले करें, तो 8 की 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 40। फिर 9 की करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 4 जा 36, तो 360 आपका एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 bells ring at interval of 6, 12 and 18 minutes. If all the 3 bells rang at 6 AM, when will they ring together again? तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें प्रॉब्लम ये होती है बच्चों को कि वो पहचान नहीं पाते हैं कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो जितने भी ये क्वेश्चन रिंग वाले हैं, चाहे सिग्नल वाले हैं, इनमें सभी में एलसीएम ही निकालना है। चाहे तो वो बैल वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो सिग्नल्स वाले हो कि एक सिग्नल्स इतने मिनट के बाद, दूसरा इतने मिनट के बाद, तीसरा इतने मिनट के बाद, फिर तीनों एक साथ कब आपके लाइट ऑन होंगे। तो उस तरह के जितने भी क्वेश्चन है उनमें सब में एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखेंगे, आपका क्या है 6 का क्या हो गया, 2 इंटू 3 12, 12 का क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 18 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। ये हमने सबसे पहले फैक्टर कर लिए। इसे अगर और लिखेंगे तो 2 की पावर 1 3 की 1, 2 की पावर 2 3 की पावर 1 एंड 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको एलसीएम में क्या लेना है,
जो बड़ी पावर्स हैं, यानी जो बड़ा भाई है उसको याद रखना है, बड़ी पावर। यहाँ देखिएगा, यहाँ 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1, तो सबसे बड़ा क्या है, ये है आपका। तो 2 की पावर 2 हमने ले ली। अब देखेंगे 3 की पावर 1 यहाँ, 3 की पावर 1 यहाँ, और यहाँ 3 की पावर 2 है, तो ये वाला आपका 3 की पावर 2 लिया जाएगा। तो 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 2 का मतलब 9, तो 9 4 जा 36, यानी 36 मिनट के बाद वो दोबारा एक साथ रिंग करेंगे। और जो वो टाइम पूछ रहे हैं तो क्या है, 6 AM प्लस 36 मिनट इक्वल टू 6:36 AM पर वो दोबारा से एक साथ रिंग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लीस्ट नंबर विच when divided by 12, 16 and 24 leave remainder 7 in each case। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, और इसकी पहचान कैसे करेंगे, एक वर्ड यूज हुआ है इसमें, लीस्ट। तो अगर वर्ड आपका लीस्ट यूज हो, वर्ड आपका मिनिमम यूज हो, ठीक है, वर्ड आपका स्मॉलेस्ट यूज हो, क्या क्या वर्ड यूज हो, अगर आपका वर्ड यूज हो रहा है लीस्ट नंबर, अगर वर्ड यूज हो रहा है आपका मिनिमम नंबर, और वर्ड यूज हो रहा है आपका स्मॉलेस्ट नंबर, तो इन तीनों केस में आपको एलसीएम ही निकालना है। यहां से पता लग जाएगा कि एलसीएम निकालना है। तो यहां भी लीस्ट यूज किया गया है। इसका मतलब क्या है कि हमें 12 के फैक्टर कर लें। 12 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया 12 के फैक्टर, यानी 4 3 जा 12। 16 के फैक्टर करेंगे, 16 के हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 16 हो गया आपका। एंड 24 के जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3। यहाँ पर हम देखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 है, यहाँ देखेंगे 2 की पावर 4 है, और यहाँ 2 की पावर 3 इंटू 3। अगर ये एलसीएम हम देखें तो वही है आपकी जो बड़ी पावर है 2 की, सबसे बड़ी पावर है यहाँ पर। तो जो एलसीएम निकल के आएगा 2 की पावर 4 आ जाएगी, और यहाँ देखेंगे हम 3 की पावर ओनली 1 है, यहाँ भी ओनली 1 है, तो 3 की पावर 1 ही आएगी। तो कितना हो जाएगा आपका, 2 4 जा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 3, 16 3 जा क्या हो जाएगा 48। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पर वो क्या कहा उसने, लीव रिमाइंडर 7 इन ईच केस। सब में क्या रिमाइंडर आ रहा है, 7। तो यहाँ पर हम इसमें 48 में जब आंसर लिखेंगे अपना, तो 48 में 7 ऐड कर देना है आपको। क्या करना है, 7 ऐड। तो ये ऐड करके कितना आ जाएगा, 55। तो 55 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ ए नंबर whose प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम करता है, बट बिल्कुल सिंपल है। आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल है, राइट द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड। कहां पर, एंड में, यानी एंड में कितनी जीरोज आएंगी उसका नंबर लिखना है। राइट द नंबर, इसका राइट द नंबर ऑफ द जीरोज इन द एंड ऑफ ए नंबर। इसका मतलब है कि क्वेश्चन अगर हमें समझ में आ जाए तो वहीं पर सॉल्यूशन आपका इजी हो जाएगा। हमें जो गिवन है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17, ये हमें गिवन है। अब हम यहाँ देखें 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17। यहाँ हमने छोटा सा एक चेंज कर दिया है। क्या चेंज किया है, जो 5 की पावर 3 थी उसको 5 की पावर 2 इंटू 5 कर दिया है। तो इससे क्या हो गया हमारा, यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या हो गया, 2 और 5 10 हो गया, और 10 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17, और 10 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 100। 10 की पावर 2 का मतलब 100। 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17। तो हमें आंसर पता लग गया कि कितनी जीरो आएंगी एंड में,
2 जीरो आएंगी, एंड में कितनी जीरो आएंगी? 2 जीरो आएंगी। आंसर है 2 जीरोज। कितनी जीरो जाएंगी भाई एंड में? 2 जीरो जाएंगी, 2 जीरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ HCF of 65 and 117 is expressible in the form 65 n minus 117, then find the value of n। तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पहले क्या करना है कि भाई 65 के फैक्टर करने हैं। क्या करना है? 65 के फैक्टर करने हैं। तो 5 बन जा 5 और 5 3 जा 15। नेक्स्ट 13 बन जा 30। बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं हम। एंड 117 की करने हैं। 117 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 के टेबल में आएगा। तो 3 3 जा 9, ठीक है, और 3 9 जा 27। 3 3 जा 9, यहाँ से 2 बचेगा और 3 9 जा 27। अगेन 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9 और 13 बन जा 30। इन दोनों का जो HCF है किसका? 65 का 5 इंटू 13 और 117 का है 3 इंटू 3 इंटू 13। तो जो हमारा कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 13। कॉमन क्या आ रहा है हमारा? 13। तो HCF जो हुआ वो आ गया 13। बट इनका जो HCF है वो क्या है? 65n माइनस 117। तो ये हम 13 के इक्वल कर देंगे, जो हमारा HCF निकल के आया। यहाँ से हम देखेंगे 65n, ये माइनस का नंबर है, ये उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा। 13 प्लस 117, इसमें ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 130। 65n इक्वल टू 130 एंड n, ये 65 कहाँ पहुँचेगा? डिवाइड में। और 65 से आप इसे काटेंगे तो कितने टाइम्स कट जाएगा? 2 टाइम्स। तो n इक्वल टू आपका 2 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन बोर्ड में आपके इजी आते हैं बट उन्हें समझने की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप आउट टुगेदर एंड देयर स्टेप मेजर्स 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम? व्हाट इज द मिनिमम? व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक so that each can cover the same distance in complete steps। तो वर्ड यूज हो गया इसमें मिनिमम। और इसके अलावा भी इसकी पहचान है, अगर सेम चीज बार बार रिपीट हो रही हो तो वहां पर एलसीएम आपका निकलेगा। वहां पर क्या निकलेगा? एलसीएम। तो यहाँ पर इस केस में सबसे पहले हम 30 के फैक्टर कर रहे हैं। यहाँ पर 2 से जाएगा 15 टाइम्स, फिर आपका 3 से जाएगा 5 टाइम्स एंड 5 से जा रहा 1 टाइम्स। तो ये 30 के हमने फैक्टर कर दिए। फिर हम 36 के फैक्टर कर रहे हैं 2 से 18 टाइम्स एंड अगेन 2 से 9 टाइम्स एंड 3 से 3 टाइम्स एंड 3 से 1 टाइम्स एंड 36 40 के फैक्टर करते हैं 2 से 20 टाइम्स एंड अगेन 2 से 10 टाइम्स एंड 2 से 5 टाइम्स एंड 5 से 1 टाइम्स। तो हम फैक्टर देखेंगे यहाँ पे 30 की क्या फैक्टर निकल के आए? 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड 36 के क्या निकल के आएंगे? 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 40 के जो फैक्टर आ रहे हैं हमारे 2 की पावर 3 इंटू 5। एलसीएम निकालने के लिए क्या होना जरूरी है कि यहाँ किसी को छोड़ना नहीं है। क्या नहीं करना है? किसी को छोड़ना नहीं है। और सबसे बड़ी पावर एलसीएम की बताई थी आपको, तो यहाँ 2 की पावर 3, एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा? 2 की पावर 3 और 3 में यहाँ देखेंगे यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 ही है तो 3 और आ जाएगा, और 5 में यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है तो 5 आ जाएगा। 2 की पावर 3 का मतलब 8 इंटू 3 इंटू 5। तो हम यहाँ ये चेक करते हैं कि जो इजी है, इजी मल्टीप्लाई किसके साथ है? तो 8 5 जा 40, तो 40 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा? 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 नंबर्स आर इन द रेशो 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 180। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर? इसका एचसीएफ क्या होगा? तो इसमें थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी है, ये रेशो वाला क्वेश्चन है। तो लेट नंबर बी 2x, 3x, इनका एलसीएम जो निकालोगे आप वो कैसे हो जाएगा? हो जाएगा 2 इंटू 3
और x एक ही बार रहना है आपको। अगर 2x इंटू 3x कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 6x, और जो हमें गिवन है वो क्या है 80Q। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6x इक्वल टू 180, देन x इक्वल टू 180 अपॉन 6। तो क्या हो जाएगा 6 3 जा 18 और 0 का 0 आ जाएगा। तो जो हमारा x की वैल्यू है वो आ गई 30। तो हमारे पास जो नंबर आ गए वो नंबर्स क्या आ गए, नंबर्स हमारे पास आ गए 30 इंटू 2 मीन 60 और 30 इंटू 3 90। अब इनके हमें क्या निकालने हैं, SCF निकालने हैं। इनका क्या निकालना है SCF। अब हमारी मर्जी है कि या तो हम फैक्टर से कर लें या तो हम डिवीजन मेथड से कर लें। ठीक है, अगर हम डिवीजन से करेंगे तो 60 हमारा छोटा नंबर है और 90 को हम डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा 60, 0 यहाँ 30 बचा। अब ये जो 60 है वो कहाँ पर आ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो 60 2 टाइम्स में चला जाएगा ये। ठीक है, तो SCF क्या आ गया आपका 30 SCF। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीट शॉपकीपर प्रिपेयर 396 गुलाब जामुन एंड 342 रसगुल्ला। He packed them into container. Each container consists of either gulab jamun or rasgulla, but have equal number of pieces. Find the number of pieces he should put in each box so that number of boxes are least. इसमें 2 वर्ड यूज किए गए हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि बॉक्सेज जो है कम से कम होने चाहिए। अगर बॉक्सेज कम से कम रखने हैं हमें तो क्या करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या रखना है, गुलाब जामुन या रसगुल्ला ज़्यादा से ज़्यादा रखने हैं बॉक्स में। और दूसरा वर्ड उन्होंने यूज किया है इक्वल नंबर होने चाहिए। तो यहाँ से हमें पता लग जाता है कि इसमें SCF निकालना है। क्या पता लगेगा SCF। इसी तरह के और भी कई क्वेश्चन आते हैं जो आपके बर्फी वाले आते हैं। वो कहता है कि भाई इक्वल बर्फी रखनी है तो हमें कितने बॉक्स की जरूरत पड़ती है। तो उस वाले क्वेश्चन में भी हमें SCF निकालना है। तो यहाँ SCF हम निकालेंगे, पहले फैक्टर कर लेते हैं 396 के। 396 2 से चला जा रहा है आपका, जो सॉल्यूशन देखेंगे 2 1 जा 2, 2 9 जा और 2 8 जा। अगेन 2 से जा रहा है 2 9 जा और 2 9 जा। फिर 3 से जा रहा है 3 3 जा एंड 3 3 जा। फिर अगेन 3 1 जा और 11 1 जा। ये हो गए इसके फैक्टर। ठीक है, अब दूसरे के फैक्टर करेंगे 342। 342 के भी 2 से हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 एंड 2 1 जा 2। अब किससे होंगे 3 से, 3 5 जा 15 और 3 7 जा। फिर अगेन 3 से, 3 1 जा 3, यहाँ से 2 बचेंगे, 3 9 जा। अगेन 19 से 19 1 जा। तो यहाँ आपके आगे 396 इक्वल टू 2 की पावर 2 और 3 की 2 इंटू 11 और 342 के आपके आ गए 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 19। तो यहाँ पर हमें SCF में क्या देखना होता है, जो पावर छोटी है वो देखना होता है और कॉमन देखना होता है। तो यहाँ पर ये चीज कॉमन आ रही है। ठीक है जी, और एक यहाँ पर ये कॉमन है। तो SCF क्या निकलेगा, यहाँ 2 की पावर 2 है और यहाँ एक 2 की पावर 1 कह सकते हैं आप। तो 2 कॉमन है। क्या कॉमन है 2, और यहाँ पर 3 की पावर 2, यहाँ भी 3 की पावर 2 यानी 3 की पावर 2 कॉमन है। तो 2 इंटू 3 की पावर 2 का मतलब क्या है 9, तो 18। तो हर बॉक्स में कितने पीसेज रखने पड़ेंगे हमें, 18 पीसेज रखने पड़ेंगे ताकि बॉक्स के नंबर कम से कम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द SCF ऑफ 2 नंबर्स A एंड B इज 5 एंड देयर LCM इज 200, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ AB। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न है। यहाँ पर क्या गिवन है हमें, एक तो SCF हमें पता है कि 5 है और एक LCM हमें पता है कितना है 200। ये दोनों चीज़ें गिवन है। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, SCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यहाँ हम इसको प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स।
ऐसा भी लिखा जा सकता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पर क्या है आपका HCF कितना 5 और LCM 200, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000। और फर्स्ट नंबर आपका A है और सेकंड नंबर B है, तो AB = 1000, यानी जो प्रोडक्ट होगा हमारा वो 1000 होगा।